सज्जनों, भगवान अवस्था देखते हैं न व्यवस्था देखते हैं। भगवान केवल भक्त का भाव देखते हैं। तो आप कैसे मानोगे कि मैं जो कह रहा हूँ ये बात सही है कि भगवान अवस्था नहीं देखते न व्यवस्था देखते। भगवान देखते हैं तो केवल भाव देखते हैं। कैसे, मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। देखिए कि भगवान ने जब सुभद्रा के गर्भ में जाकर अभिमन्यु की रक्षा की थी, आपको पता है अभिमन्यु की रक्षा के लिए भगवान को सुभद्रा के गर्भ में जाना पड़ा था। भगवान ने वहाँ ये व्यवस्था नहीं देखी, केवल भाव देखा था। जब भाव से पुकारा सुभद्रा ने तो भगवान वहाँ पहुँचे, क्योंकि भगवान काहे के भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। तो देखिए एक बात। दूसरी बात, द्रौपदी ने पुकारा। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी बीच सभा में, तब जाकर के प्रभु मेरे बांके बिहारी को पुकारा तो भगवान द्रौपदी की साड़ी में प्रवेश कर गए थे। तभी तो कहते हैं लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि साड़ी में से द्रौपदी निकल रही है कि द्रौपदी में से साड़ी है। साड़ी भी च नारी है कि नारी भी च साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये पता नहीं चल पाए क्योंकि परमात्मा भगवान स्वयं उस साड़ी में अंदर प्रवेश कर गए। और ऐसा बताया जाता है सज्जनों कि जिस समय भगवान ने द्रौपदी की साड़ी में प्रवेश किया उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, मासिक धर्म से थी। और जबकि ये नियम है, ऐसा पहले वेदों का ऐसा मत है कि जब 3 दिन तक स्त्री जब रजस्वला होती थी तो पति का मुख तक नहीं देखती थी। और एकांत में एक अलग कमरा दे दिया जाता रहने के लिए, और उसी एक वस्त्र को पहन करके 3 दिन तक रहती थी। कहने का मतलब है एक ही वस्त्र में रहती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वो उस समय ये बात नहीं देखी कि इस समय द्रौपदी की क्या अवस्था है, कैसी अवस्था है। तो भगवान अवस्था नहीं देखते न व्यवस्था देखते, भगवान देखते हैं भाव। जब प्रेम से पुकारा, क्या कहा था? बादिन की तुम याद करो, जा दिन उंगली कटी तुम्हारी। याद कर लो सांवरिया, उस दिन जब उंगली कटी थी सभा के बीच चक्कर, तो मैंने साड़ी को फाड़ कर आपकी उंगली बांधी। तो देखिए प्रभु मेरे कैसे हैं, साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ करके एक धजी और भगवान को अर्पण की बांधी। आज उस एक टुकड़े के एक जो है 2-5 सेंटीमीटर के कपड़े के चक्कर में आज लाखों मीटर साड़ी को बढ़ाया। ऐसे मेरे प्रभु हैं। लेकिन कोई करके तो देखो, प्रभु के ऊपर 1 रुपया खर्च करके भगवान की तरफ एक पैर बढ़ाकर तो देखो प्रभु आपकी तरफ 100 कदम चल के आएंगे। आप 1 कदम रखो, वो 100 कदम चल करके आएंगे। आप प्रेम का, मेहनत का कमाया हुआ 1 पैसा खर्च करो, परमात्मा आपको लाख देंगे। तो लेकिन होना चाहिए मेहनत का, बेईमानी का, मक्कारी का, और कहती है तस्करी का, रिश्वतखोरी का, गरीबों का काटा हुआ पैसा आप भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। सज्जनों, बात तो बहुत सुंदर है और बात पूरी सुनना, सुनते चले जाना। केवल भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। एक बात को ध्यान रखना, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, मानव जन्म लेता है। आपका हमारा जन्म हुआ है, माँ के गर्भ से आए हैं, हम निकले हैं। लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता, प्रकट होते हैं। लेकिन लोग कहते हैं साहब कि कौशल्या के राम हुए थे, हैं देवकी के कृष्ण। हाँ, माताओं को ये एहसास होता है, माताओं को ऐसा अनुभव होता है कि मैं गर्भ से हूँ, और लोगों को दिखता भी है। और माँओं को एक एहसास होता है कि मैं गर्भ से हूँ। और वो क्या होता है? तो सज्जन में बताऊँ, वह योग माया होती है जो माँओं को एहसास कराती है, दुनियादारी को बताती है कि माँ गर्भ से है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। तभी तो कहते हैं जब प्रभु का जन्म हुआ, आपने सुना होगा
कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यायितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हरिओम। जय जय श्री राम। और आपको ये हमारी बातें अच्छी लगें तो इसको लाइक शेयर भी करें, कमेंट भी करें और अगर फॉलो भी करें। जय जय श्री राम।